बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे मालूम करें कि सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद है या नहीं। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाजात के सिस्टम में तमाम अफराद का रिकॉर्ड महफूज रखा जाता है। जवाजात के सिस्टम में तमाम गैर मुल्की कारकुनों के फिंगरप्रिंट्स और आंखों का अक्स महफूज रहता है। जैसे ही एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम नए आने वालों के फिंगरप्रिंट का मुआयना करते हैं, पूरा डेटा सामने आ जाता है। मुमलिकत आने पर पाबंदी के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि कैसे मालूम किया जा सकता है कि सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद है या नहीं। एजेंटों का यह कहना है कि वो ये मालूम कर सकते हैं क्या ये दुरुस्त है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात का कहना था कि वो गैर मुल्की जो कानूनी तौर पर खुरूज नहाई वीज़ा हासिल करके मुमलिकत से गए हों और उन पर किसी किस्म की कानूनी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड न की गई हो, वो जब चाहें किसी भी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह है कि सऊदी इमिग्रेशन कवानीन के तहत ऐसे अफराद जिन्हें किसी जुर्म पर अदालत की जानिब से सजा देने के बाद इन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया गया हो, इस सूरत में वो दोबारा मुमलिकत नहीं आ सकते। ऐसे तारकीन भी जिन्हें मुमलिकत में गैर कानूनी तौर पर क़याम के इल्ज़ाम में डिपोर्ट किया गया हो, इन्हें भी मुमलिकत में ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जिन अफराद को ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो वर्क वीजे पर ही नहीं बल्कि विजिट और उम्रा वीजे पर भी मुमलिकत नहीं आ सकते। माजी में ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया जाता था उन पर दोबारा मुमलिकत आने के हवाले से महदूद पाबंदी आयद की जाती थी। आयद की जाने वाली महदूद पाबंदी के बारे में गैर मुल्की कारकुन को मुत्तला कर दिया जाता था। रवां बरस के आगाज से इस बारे में कवानीन में तब्दीली की गई है। जिन अफराद को डिपोर्ट यानी शोबा तरहील के जरिए फिंगरप्रिंट लेने के बाद मुमलिकत से रवाना किया जाता है, उन पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी जाती है। ख्याल रहे कि जवाजात के पोर्टल अबशर पर भी वाज़ेह तौर पर सार्फिन को इंतबाह किया जाता है कि फर्जी इदारों से होशियार रहें जो सरकारी मामलात कराने का कहते हैं। सरकारी मामलात के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल करने के लिए जवाजात के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए ही मालूमात हासिल की जा सकती हैं। ट्रैफिक चालान के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि मेरे जिम्मे 1100 रियाल के चालान हैं जबकि इकामा भी एक्सपायर होने के करीब है। मालूम यह करना है कि इकामा तजदीद कराने के बाद चालान अदा कर सकता हूं या नहीं। जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद के लिए ये लाजमी है कि कारकुन पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी दर्ज न हो। चालान अदा करने के बाद सिस्टम से खिलाफ वर्जी खत्म होने की सूरत में ही इकामा की तजदीद कराई जा सकती है। वाज़ेह है कि महकमा पासपोर्ट जवाजात और दीगर सरकारी इदारों का सिस्टम बामी तौर पर मुंसलिक है, जिसकी वजह से ट्रैफिक खिलाफ वर्जी का रिकॉर्ड भी जवाजात के सिस्टम में फीड हो जाता है। ट्रैफिक चालान अदा न करने की सूरत में ना तो इकामा तजदीद हो सकता है और ना खुरूज ओहदा वगैरह हासिल किया जा सकता है। चालान की अदायगी के बाद इकामा तजदीद की फीस जमा कराई जाए, जिसके बाद इकामा की तजदीद की कार्रवाई मुकम्मल की जाए। बारिश का सिलसिला जुमेरात तक कौन कौन से इलाके जद में रहेंगे। मौसमियात के कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। कौमी मरकज ने तवक्को जाहिर की है कि पीर से जुमेरात तक मदीना मुनव्वरा और उसकी कमिश्नरियों हुदूद शुमालिया हाइल रियाज तक के इलाके बारिश की जद में रहेंगे। बयान में कहा गया है कि असीर के बाद मकामात जजान और बाह में भी बारिश के इम्कानात हैं। कौमी मरकज का कहना है कि गर्दालूद तेज हवाओं से हद नजर महदूद हो जाएगी, जबकि ज़ालाबारी के बायस मौसम में खुनकी पैदा होगी। कौमी मरकज ने यह भी कहा है कि अराफात और बहीरा का इलाका भी बारिश की जद में रहेगा। उधर सऊदी अरब में महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि जद्दा कमिश्नरी में बारिश की वजह से कोई हादसा रिकॉर्ड पर आया और ना हंगामी सूरत हाल पैदा हुई है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दिफा ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि शहरी दिफा के एहलकार बारिश की बदलती सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। याद रहे कि पीर को मक्का मुकरमा रीजन खुसूसन साहिली मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। गरज चमक के साथ बारिश से नशेबी इलाके जेर आब आ गए। SPA के मुताबिक मक्का मुकरमा गवर्नरेट के मातहत कुदरती आफात के निगरान इदारे का कहना है कि जद्दा में बारिश के पेश नजर एहतियाती इकदामात किए गए। बारिश के बाद शुमाली जद्दा के अलहमदानिया और अलफलाह में नशेबी मकामात पर पानी जमा हो गया। दोनों इलाकों के बाशिंदे महकमा शहरी दिफा की हिदायत पर अमल करते हुए घरों में रहे। मक्का मुकरमा गवर्नरेट की खुसूसी टीमें रीजन के किसी भी इलाके में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए चौकस हैं। मुताल्लिका इदारों की जानिब से बारिश की सूरत हाल के पेश नजर मोहतात रहने को कहा जा रहा है। वाज़ेह है कि जद्दा में इतवार और पीर की दरमियानी शब मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे कबल तमाम इमदादी इदारों ने हंगामी हालत जबकि स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया था। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा शहर समेत अतराफ और मक्का मुकरमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बायस महकमा ट्रैफिक ने तमाम अंडरपासेस बंद कर दिए थे।
तिजारती पर्दापोशी दो गैर मुल्कियों को सजा के बाद बेदखल करने का हुक्म। सऊदी अरब में रियाज की अदालत ने तिजारती पर्दापोशी के जुर्म में सऊदी शहरी और दो गैर मुल्कियों को सजा सुनाई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तिजारत ने पीर को बयान में कहा है कि मकामी शहरी बमन बिन फाद अल एनी, यमनी शहरी जमाल अली अवैस और बांग्लादेशी शहरी अलाउद्दीन मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तिजारती पर्दापोशी के जुर्म में मुलव्विस थे। बयान में कहा गया कि रियाज के मरकजी इलाके अलबत्ता में मवासलाती आलात और सामान का कारोबार करने वाले एक इदारे पर तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस होने का शुबा था। तफ्तीशी अमल से पता चला कि सऊदी शहरी दो गैर मुल्कियों को अपने नाम से कारोबार की इजाजत दिए हुए था। तहकीकात से यह बात भी रिकॉर्ड पर आई है कि गैर मुल्की मोबाइल सिम, चार्जिंग कार्ड वगैरह के कारोबार से होने वाली आमदनी बाहर भेज रहे थे। अदालत ने तमाम सबूतों की बुनियाद पर सऊदी शहरी और दोनों गैर मुल्कियों को तिजारती पर्दापोशी का मुजरिम करार देकर जुर्माना आयद किया। अदालत ने हुक्म दिया है कि यमनी और बांग्लादेशी को सजा के बाद मुमलिकत से बेदखल कर दिया जाए, इनसे मतलूबा टैक्स और फीसें वसूल की जाएं, कारोबारी इदारे की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाए और उसे आइंदा कारोबार से रोक दिया जाए। बैरून मुमलिकत से हज कंपनियों के लिए लाइसेंस शराइत क्या हैं? सऊदी वजारत हज ने बैरून मुमलिकत से हज कंपनियों के लाइसेंस के इजरा के लिए मुकर्रर शराइत जारी की हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत हज उमरा ने एक बयान में कहा है कि आइंदा हज सीजन के दौरान तवाफ कंपनियों के तहत काम करने वाली कंपनियों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। नई कंपनियां गुज़श्ता कई अशरों से हुज्जाज को सहूलतें फराहम करने वाली फील्ड सर्विस एजेंसियों की जगह लेंगी। वजारत हज का कहना है कि लाइसेंस का दुरानिया 5 बरस का होगा और इसमें तोसी हो सकेगी। लाइसेंस की इजरा की दरखास्त की आखिरी तारीख रवां साल 24 दिसंबर है। वजारत के मुताबिक लाइसेंस के लिए दरखास्त देने वाली कंपनी का मालिक और मुंतजिम सऊदी होंगे। 1 लाख हुज्जाज को सर्विस फराहम करने वाली कंपनी का कम अज कम सरमाया 50 लाख रियाल होना चाहिए। एक शर्त यह भी आयद की गई है कि लाइसेंस की दरखास्त ऐसा कोई शख्स नहीं दे सकता जिसके खिलाफ वजारत खिदमात कोताही का फैसला सुना चुकी हो। वजारत का कहना है कि लाइसेंस हासिल करने वाली कंपनी को मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक सहूलतें फराहम करना होंगी। इनमें क़याम व ताम की सहूलतें शामिल होंगी। ज़र जमानत के तौर पर कंपनी के सरमाए का कम अज कम 10% जमा कराना होगा। इलावाजी सहूलतों के लिए ठेकों का भी 10% किसी मकामी बैंक में जमा कराना होगा। इसका दुरानिया 1 साल का होगा। उधर सऊदी वजारत हज उमरा ने कहा है कि रवां हिजरी साल के दौरान अब तक दुनिया भर के जायरीन के लिए 40 लाख उमरा वीजे जारी किए जा चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक बयान में कहा गया कि वजारत की वेबसाइट और नस्क प्लेटफॉर्म के जरिए उमरा जायरीन की आमद आसान हो गई है। सऊदी विजन के अहदाफ के उसूल और उम्रे की अदायगी को आसान बनाने के लिए मेयारी सहूलतों के अलावा ज़ायरीन को सकाफती और दीनी मालूमात भी फराहम की जा रही हैं। वजारत का यह भी कहना था कि उम्रा ज़ायरीन अब ऑनलाइन उम्रा वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए उम्रे के वीज़े का दुरानिया 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।